हम एनसीईआरटी 6 क्लास साइंस का 13 चैप्टर कर रहे हैं फन विद मैग्नेट्स एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। आप ये चीज़ें देखते हैं डेली, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके पोल्स होते हैं, क्यों वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों वो रिपेल कर रहे हैं, कैसे वो डायरेक्शंस बताते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है पहेली एंड बोझो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप्स, समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग। पहेली एंड बोझो जो हैं वो एक जगह पे गए हैं जहाँ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। देखिए, आपके शहर का एक कोई प्लेस ऐसा होता है जहाँ पर सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो ट्रायंगल शेप में बहुत बड़े बड़े ह्यूज हीप्स बना दिए जाते हैं, उसके वहाँ पर इकट्ठा होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर जो है क्रेन का लोअर पार्ट जैसे ही मूव कर रहा है इधर से उधर, तो उसमें क्या है बहुत सारे आयरन के पीसेज आकर उस ब्लॉक पे स्टिक हो गए हैं। तो उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। उन्होंने थोड़े दिन पहले ही जो है एक मैग्नेट पे बुक पढ़ी थी और उनको तुरंत पता लग गया कि इस जो क्रेन का ब्लॉक है इस पे मैग्नेट है जो कि जंक यार्ड के जितने भी आयरन के पीसेज हैं, जितने भी उस कूड़े में वेस्ट मटेरियल में आयरन के पीसेज हैं, वो आकर इस पर चिपक गए हैं, स्टिक हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि आपने भी ऐसे मैग्नेट के पीस जरूर इंजॉय करे होंगे खेलते टाइम, या अपने फ्रिज पे, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी देश में जा रहे हैं, किसी अलग सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ की फ्रिज मैग्नेट आप लेके आते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, उस सिटी के बारे में, उस स्टेट के बारे में या उस कंट्री के बारे में आपको बताती हैं। तो उस टाइप की मैग्नेट भी क्या होती हैं कि वो आकर फ्रिज पे ऐसे स्टिक हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हम राजस्थान से लेके आए थे, तो ये भी जो है आपके फ्रिज पे स्टिक हो जाती है, इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है पूरा। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे पिन होल्डर होता है उसमें पिन स्टिक हो जाती हैं, ऐसे ही आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो ऑटोमेटिकली कैसे बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, लॉक लग जाता है उसको, तो वो भी मैग्नेट का काम। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर ऐसे कुछ मटेरियल हैं, जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स है या आपके पास पिन होल्डर है या ये जो फ्रिज मैग्नेट होती है, इनके अंदर आप कोशिश कीजिए कि आपको मैग्नेट कहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए, ये इसमें पार्ट्स आपको दिख रहा होगा अलग से, बिल्कुल पतली सी लेयर है ऊपर वाले स्टिकर की, और नीचे जो है ये ब्राउन जो ब्लैक कलर की है, ये मैग्नेट है आपकी। अब हम देखते हैं कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी बुक की टेक्स्ट बुक की जो स्टोरी है उसी को कंसीडर कीजिए। एक शेफर्ड था जिसका नेम था मैग्नीज, जो कि एंशियंट ग्रीस में रहता था। वो क्या करता था, ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप्स एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। वो अपनी शीप्स को और गोट्स को जो है वो नियर बाय माउंटेन के पास चराने के लिए ले जाता था, और उसके पास जो है एक स्टिक थी ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके, इसलिए एक स्टिक थी, उसके ऊपर स्मॉल पीस ऑफ आयरन लगा हुआ था आगे वाली साइड एट वन एंड, एक एंड पे आयरन का पीस लगा हुआ था उस पे। तो एक दिन वो क्या देखता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन दी माउंटेन साइड। एक बार उसने क्या देखा कि उसकी स्टिक जो है वो एक माउंटेन पे जाकर स्टिक हो गई है, चिपक गई है, और बहुत ही मुश्किल से उससे छूटी है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत अपने फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो उससे छूट नहीं रही है। देन he seemed as if the stick was being attracted by a rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. तो इसका मतलब जो रॉक है वो नेचुरल मैग्नेट है और वो आयरन टिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए जो है उसकी स्टिक वहां जाकर चिपक गई है। और इसी तरह से कहा जाता है कि इसी तरह से नेचुरल मैग्नेट की आपकी डिस्कवरी हुई, और इस मैग्नेट को क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होते हैं वो आपके मोस्ट मैग्नेट ऑफ ऑल द नेचुरल अकरिंग मिनरल्स ऑन द अर्थ। मैग्नेटाइट जो होती है वो नेचुरल होती है, नेचुरल मैग्नेट जिसे बोला जाता है, जो कि कई तरह की रॉक्स में पाई जाती है, उससे जो है आपका आयरन अट्रैक्ट होता है। अभी तो क्या है, हमने बहुत सारी शेप्स बना दी हैं अलग अलग टाइप की मैग्नेट की, जो कि मैन मेड है, कि जैसे मैग्नेट्स आपने लिया देन उसकी बहुत सारी शेप्स में उसे कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये जो है ये नेचुरल है, इसकी कोई शेप स्ट्रक्चर एज सच नहीं होता है, और ये अट्रैक्ट करती है आयरन को अपने साइड। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट जो है वो आयरन कंटेन करती है। सम पीपल बिलीव दैट द मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। उसे मैग्नीशिया कहा गया जहां पर मैग्नेटाइट जो है फर्स्ट डिस्कवर हुई थी। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। तो जो भी सब्सटेंस आपकी आयरन को अट्रैक्ट करता है उसे मैग्नेट कहा जाता है। दिस इज हाउ दिस स्टोरी गोज। ये आपकी स्टोरी है जिसे आपको कंसीडर करना है। इन एनी केस पीपल नो how discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named these natural occurring materials magnets. इन natural occurring materials को इन्होंने नेम दिया magnets का। Later on the process of making magnets from a piece of iron was discovered.
देयर आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन सी होती हैं? जिन्हें कि हम जो है अलग अलग शेप दे देते हैं, कई शेप्स की होती हैं ये, जैसे बार मैग्नेट बोला जाता है, हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है जो ये है, बॉल एंडेड मैग्नेट बोला जाता है, और ये सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट है। तो ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं क्योंकि हमने इन्हें बनाया है। और ये देखिए जैसे मेरे पास है, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए लाई हूँ आपको, तो इस शेप की मैग्नेट है ये, जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन आप इनके पोल्स को अगर मिलाने की कोशिश करेंगे, इनके पोल्स को अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो पोल्स से नहीं, आपकी जो है मिडल से मिलती है। वो पोल्स उनकी जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में ये क्या कह रहा है? एक कप लिया है इन्होंने, एक कप के अंदर इन्होंने मैग्नेट का छोटा सा पीस डाल दिया है और उसको जो है लिड से ढक दिया है ऊपर से, ताकि वो दिखे ना। उसको एक क्लैंप की हेल्प से बांध दिया है, आपकी इससे होल्डर से इसको बांध दिया है। और देन उसके बाद नीचे जो है एक थ्रेड से इन्होंने आयरन क्लिप को अटैच कर दिया है और उसे इतनी हाइट पे अटैच किया है कि वो इससे जो है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहे। इतना ही थ्रेड उसमें नीचे की तरफ स्टिक किया गया है ताकि वो थोड़ा सा शॉर्ट रहे, इसकी तरफ ना जाए बिल्कुल। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम मेनली क्या देख रहे हैं कि जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसको हमने जिस पोजीशन में छोड़ा है वो उसी तरह से हवा में जो है वहां पर लटक रहा है, जैसे कि काइट होता है। ये देखिए, ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड एक्टिविटी, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम देखते हैं इसमें। इस एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। वो कैसे देखेंगे? जैसे कि मैग्नीज की स्टिक थी, मैग्नीज की स्टिक में क्या था? आयरन लगा हुआ था। तो इसमें हमने क्या किया है? लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नीज, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। इसमें क्या है? शेफर्ड की इसमें आयरन लगा हुआ था आगे, तो हमने क्या किया? एक ऐसी स्टिक बनाई है जिसके कि आगे हमने मैग्नेट लगा दिया है। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर शेफर्ड स्टिक, वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। हमने एक हॉकी स्टिक पे मैग्नेट लगा दी है, हमने आयरन नहीं लगाया। वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट विदाउट विद अ टेप और सम ग्लू, ग्लू के साथ या टेप के साथ हमने जो है उसके ऊपर मैग्नेट लगा दिया। लेट अस नाउ गो आउट ऑफ अ मैग्नीज वॉक। एक वॉक लेके आओ आप पूरे स्कूल के प्लेग्राउंड में या फिर आप अपने क्लासरूम में, तो आप उसमें ये देखिए कि मैग्नीज स्टिक पे क्या क्या चीजें वो पिक कर रही है और क्या क्या चीजें नहीं कर रही है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें यही देखना है कि डे टू डे लाइफ में हमारे सराउंडिंग में कितनी चीजें हैं जो कि मैग्नीज स्टिक के साथ अटैच हो रही हैं। जो अटैच हो जाती हैं उन्हें हम कहेंगे मैग्नेटिक मटीरियल्स, और जो नहीं अटैच हो रही है उन्हें हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। इन्होंने कहा है कि आप जो है ऑब्जर्व कीजिए और एक इस टेबल को फिल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है? आयरन बॉल है। आयरन बॉल जो है वो बिल्कुल अट्रैक्ट होगी, वो स्टिक जो है उसकी तरफ जाकर चिपक जाएगी क्योंकि उसमें आयरन है। यस, ये अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है। स्केल जो है वो प्लास्टिक का बना होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके पास वो स्टिक लेके जाएंगे आप तो नो, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। देन शू है लेदर का, ऑफकोर्स है, वो भी उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। देन उसके बाद हम जो है वो स्टिक को जो है अपने सराउंडिंग्स में लेके जाएंगे। डे टू डे लाइफ में हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे क्लासरूम्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं, क्या चीज मैग्नेटिक मटेरियल है और क्या नहीं है, वो सब चीजें उस स्टिक से आपको पता लग जाएंगे। देखिए, आप क्लासरूम में जाते हैं, डोर्स हैं आपकी टेबल्स हो गई हैं, आपका बोर्ड हो गया है, आपकी चॉक्स हैं, डस्टर है, पेन्स हैं, क्या चीज जो है मैग्नेटिक मटेरियल गेन करती है तो वो चीज उस स्टिक के आपको अट्रैक्ट करेगी, और जो चीजें मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है वो उस स्टिक से जो है रिपेल करेंगी, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो उसके पास हम लेके जाएं। जो भी चीजों के अंदर आपको आयरन, निकल, कोबाल्ट मिलेगा वो चीज मैग्नेटिक मटेरियल है और वो चीज उस स्टिक के जाकर चिपक जाएगी, उस स्टिक को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। और जिस चीज में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि क्लासरूम के चॉक्स हैं, आपका स्केल हो गया, आपकी चीजें जैसे डोर है आपका वुडन का, तो वो चीजें उससे अट्रैक्ट नहीं करेंगी, तो उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये जैसे टेबल में बता रखा है, आयरन बॉल है, आपका स्केल है, शू है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। We understand that magnet attract certain material, whereas some of them get attracted towards magnet. We understand that magnet attract certain material, whereas some don't get attract towards magnet. The material which get attracted towards the magnet is called magnetic. फॉर एग्जाम्पल आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, वो जो है वो आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। What material did you find to a non-magnetic from table 13.1? Is soil a magnetic or a non-magnetic material? इसमें सारे में आपको जो है ऑब्जर्व करना है और ये टेबल में बताना है। अब इन्होंने पूछा है सॉइल जो है वो मैग्नेटिक है या नहीं है। देखिए, सॉइल जो है वो नॉन मैग्नेटिक होती है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे जो जाके स्टिक हो जाते हैं मैग्नेट पे, तो वो जो है वो मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं। बोजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ टेलर वाज स्टिचिंग बटन ऑन हिज शर्ट
द नीडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड ऑन टू द फ्लोर, कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द नीडल? यस, नीडल अगर नीचे गिर गई है तो उसमें हेल्प करने के लिए, अभी हम मैग्नेटिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आपके पास मैग्नेटिक बार है तो आप नीचे जैसे ही घुमाएंगे तो नीडल जो है, जो आयरन की बनी हुई है, वो उस पर जाके स्टिक कर जाएगी और इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिविटी 3 क्या है? एक्टिविटी 3 में हम अब देखते हैं रब अ मैग्नेट इन दी सैंड और सॉइल। एक मैग्नेट का हमने बार लिया, उसको जो है सॉइल में या सैंड में हमने रब किया अच्छी तरह से। हम क्या देखेंगे? पुल आउट दी मैग्नेट, फिर उसके बाद हमने मैग्नेट को वहां से निकाल लिया। आर देयर सम मटेरियल ऑफ सैंड और वो स्टिकिंग ऑन द मैग्नेट। देखिए कुछ मटेरियल जो है वो स्टिक हो गया है उस पर, कितना भी हमने उसे साफ कर लिया फिर भी अगर स्टिक रहा है, दैट मीन्स कि उस मटेरियल, उस जो सैंड थी या सॉइल थी हमारी, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी आयरन फिलिंग वाली चीजें हैं, स्मॉल पीसेस हैं जो कि आके उस पर स्टिक कर गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग प्लेसेस में जो सॉइल है, सैंड है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आयरन के पीसेस या चीजें नेचुरली भी मिलती हैं, कई जगह ऐसी होती हैं कि आपके वेस्ट मटेरियल से उनके अंदर आ जाते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही साफ रहती है आपकी मैग्नेट पर। तो उन्होंने कहा एक्टिविटी 3 में हमें यही देखना है कि एक टेबल बनाइए, आप किस लोकेशन पे जा रहे हैं, अपनी समर वेकेशन पे, विंटर वेकेशन पे आप कहीं जा रहे हैं, तो वहां पे एक मैग्नेट बार लेके जाइए, उसकी सॉइल को टेस्ट कीजिए, आपके नियर बाय में देखिए, जहां आप रहते हैं वहां देखिए, स्कूल के ग्राउंड्स में देखिए आप, तो उसमें आप देख के ये बताएंगे कि लोकेशन आप लिखेंगे, कौन सी कॉलोनी है, सिटी है, टाउन है, और कहां पर जो है आयरन फिलिंग स्टिकिंग आपके मैग्नेट पर स्टिक हो रही है, बहुत ज्यादा स्टिक हो रही है, फ्यू स्टिक हो रही है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही है, तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि वहां की सॉइल और जो सैंड है उसमें आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इसमें इन्होंने यही बताया, जैसे फर्स्ट नंबर की जो है जिसमें कि बहुत सारी आयरन फिलिंग्स लगी हुई हैं, देखिए बहुत सारी आयरन फिलिंग्स जो है स्टिक हुई हुई हैं इन दोनों के साइड। बी में इन्होंने ये बताया है कि फ्यू आयरन स्टिक्स, कुछ आयरन स्टिक्स जो हैं इनके साइड साइड में लगी हैं। तीसरे में वहां पर जो है सोयल और जो सैंड है उसमें कोई भी आयरन फिलिंग नहीं है, तो वहां पर जो है ये बार बिल्कुल प्लेन है, साफ है। ये आपकी एक्टिविटी है। देन है यू हैव फिल द टेबल एंड सेंड इट टू द पहेली एंड बोजो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन सोयल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। तो ये चीज उन्होंने कही है कि ये आप फिल कीजिए और अपनी ये एक्टिविटी पूरी कीजिए, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि अलग अलग लोकेशन जो है कंट्री की, उनकी सैंड सॉयल किस टाइप की है, कि उनमें जो है आयरन का मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं है। देन बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट का मतलब है कि आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। इसमें क्या होता है, जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो ऑपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसकी जो एक्टिविटी है पहले ये पढ़ लेते हैं। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक ऑन द मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल, डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या आपने कुछ चीज ऐसी नोटिस की है कि वो किस तरह से जाके स्टिक होती है मैग्नेट पे? तो यही है हमारी एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी में ये कह रहे हैं कि आप जो है स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर लीजिए, उसमें जो आयरन फिलिंग्स है छोटी छोटी वो रख दीजिए बहुत सारी क्वांटिटी में। देन उसके बाद आप देखेंगे कि एक मैग्नेट बार जब आप उसके पास लेके आते हैं तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि वो जो आयरन फिलिंग है क्या वो पूरे पे एक जैसे चिपकी है या फिर कहीं स्पेशल पार्ट पे वो चिपक रही हैं। और मान लीजिए किसी एक स्पेशल पार्ट पे वो जाके अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसी चीज को क्या कीजिए, रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग ऑन द मैग्नेट, रिमूव कर दीजिए इसे एंड रिपीट द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट कीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद विच द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, वो यूं कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक बार मैग्नेट ली, हमने क्या किया कि आयरन फिलिंग्स हमने बहुत सारी एक पेपर पे ले रखी है, छोटी छोटी आयरन, जैसे नेल के टुकड़े होते हैं, आपके नीडल्स के टुकड़े होते हैं, कुछ भी चीजों के टुकड़े हैं वो हमने एक पेपर पे ले लिए हैं। बार मैग्नेट को जैसे ही हम उसके पास लाते हैं तो उस पर आके वो आयरन स्टिक हो जाता है। तो वो ये कह रहा है जब हम बार बार इस एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं, क्या आयरन जहां स्टिक हो रहा है वो अपनी जगह बदल रहा है या सेम जगह पे जाके स्टिक हो रहा है? तो हम ये देखेंगे कि पूरा मैग्नेट जो होता है वो कभी भी जो है उसकी चीजें उसे अट्रैक्ट नहीं करती हैं अच्छी तरह से, उसकी स्पेसिफिक जो जगह है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि वो उसके पोल्स हैं। हम ये फाइंड आउट करते, वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट। हमेशा जो बार मैग्नेट का एंड होता है उस पर जाके ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स, होते हैं इस मैग्नेट के एंड पे ही होते हैं। तो ये जो है इस एक्टिविटी को आप बार बार कीजिए और क्लासरूम में जो है
इस एक्टिविटी से आपको पता लगेगा कि चाहे अलग अलग शेप्स हैं उनके भी पोल्स होते हैं। अब जैसे इन्होंने 13.4 में कहा गया है, तो क्या आप उन पे पोल्स बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसे कि हॉर्स शू का है ये, तो इसके पोल्स भी जो हैं वो एक दूसरे के नियर बाय जरूर हैं, लेकिन यही पोल्स कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक पोल इधर है और एक यहाँ मिडल में हो जाएगा, ये पोल्स हैं इसके। देन उसके बाद इसमें जो पोल्स हैं वो ये दोनों हैं, इसमें जो पोल्स हैं ये कॉर्नर में है, सिलेंडर में जो है एक नीचे है एक अप है, तो ये पोल्स हैं इसके। तो यही हमारी एक्टिविटी 4 थी कि आपके पास जो आयरन फिलिंग है वो जाके स्टिक ज्यादा कहाँ करेगी? इनके पोल्स पे करेगी। फाइंडिंग डायरेक्शन आपका नेक्स्ट है इसमें। तो फाइंडिंग डायरेक्शन में क्या बता रहे हैं कि जो बहुत ही पुराने टाइम के लोग थे वो भी जो है मैग्नेट का यूज किया करते थे डायरेक्शंस देखने के लिए। जैसे कि जिस टाइम घड़ी भी नहीं होती थी, जिस टाइम हमें कोई चीज पता नहीं होती थी कि कौन सा किस दिशा में अब जाना है, उस टाइम गूगल मैप्स वगैरह कुछ चीजें नहीं थी अवेलेबल, तो उनके पास भी ऐसी मैग्नेट्स थी, ऐसी प्रॉपर्टीज वो जानते थे जिसके की यूज से वो अपनी डायरेक्शंस का पता लगा लेते थे और वो उस हिसाब से जाते थे। जैसे कि एक इसमें स्टोरी दे रखी है आपकी, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस पे, पर जो आपके एनसीईआरटी में स्टोरी है आप उसी को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले जो है इसमें एक स्टोरी दे रखी है कि एक एम्परर थे चाइना के जिनका नाम था होंगटी। होंगटी के पास एक ऐसा चैरियट था। चैरियट क्या होता है? जिसमें कि आगे घोड़ा जो है वो रथ के टाइप में होता है, जो कि घोड़ा आगे चलता है। तो उनमें जो है एक स्टैचू लगा हुआ था एक लेडी का, और उस लेडी के स्टैचू में एक आम जो है हमेशा जो है उस लेडी की खड़ी रहती थी, जो कि हम साउथ डायरेक्शन बताती थी आपकी। तो वो उनका फिक्स था कि वो लेडी जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो उसकी साउथ डायरेक्शन ही दिखाती थी, जो कि उसका हैंड पॉइंट करता था। तो वो जब भी रेस्टिंग पोजीशन में वो चैरियट उसका आता था तो वो जो लेडी का हैंड होता था वो साउथ डायरेक्शन होता था। तो उसी के हिसाब से वो एम्परर जो है अपनी डायरेक्शन जो है लोकेट करते थे, न्यू प्लेसेस जो है उसी के हिसाब से वो फाइंड आउट करते थे। बिकॉज आज हमें कोई बता देता है कि ये साउथ डायरेक्शन है तो उससे आपको सारी डायरेक्शंस पता लग जाती हैं कि ये नॉर्थ होगी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी आपकी, ये नॉर्थ वेस्ट होगी, देन ये साउथ वेस्ट होगी और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो एक डायरेक्शन भी अगर हमें पता होती है तो हमें सारी डायरेक्शंस का पता लग जाता है। तो उस टाइम में एम्परर जो है इस हिसाब से चला करते थे। तो अब एक्टिविटी 5 हमारी क्या है कि हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, उसमें जो है नीचे मार्क लगा देते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि भाई ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंड है। और उसके बाद जो है एक मैग्नेट को हम बीच से बांध देते हैं, बिल्कुल मिडल से एक स्टैंड की हेल्प से, तो उसको बांध देते हैं। और नीचे जैसे हमने 2 पॉइंट्स लगा दिए हैं, जैसे ही हम उसको कैसे भी फ्रीली रोटेट करेंगे, कितना भी घुमा के छोड़ेंगे, हमेशा जब रेस्टिंग पोजीशन में आएगी तो वो सेम पोजीशन ही मिलेगी हमें। जैसे हमने 1 और 2 लिखा था और यहाँ पर भी हमने कुछ मान लीजिए रेड या फिर ब्लू कलर का कोई भी आयरन का पीस या कुछ भी हमने मार्क लगाने के लिए इस पे अटैच कर दिया है, तो हमेशा वो पीस जो होगा वो 1 की तरफ ही आएगा और जो ब्लू पीस होगा वो हमेशा 2 की तरफ ही आएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि इनकी जो रेस्टिंग पोजीशन होती है वो सेम डायरेक्शन में आकर ही रुकेगी। इस एक्टिविटी को आप नॉर्थ एंड साउथ भी लिख सकते हैं, 1 और 2 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि उनकी जो है अट्रैक्शन, जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है या उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो अट्रैक्ट कर रही है, वो उस हिसाब से आकर एक ही पोजीशन में आके रुकेगी, चाहे आप उसको कितना भी रोटेट कर रहे हैं। तो ये क्या होती है? ये अट्रैक्शन होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की और उनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की। तो यही बता रहे हैं कि लाइन जो आपने शो की है डायरेक्शन की, मैग्नेट जहां पॉइंट कर रहा है अपनी रेस्टिंग पोजीशन में, आप उसे कितना भी जेंटली जो है पुश करेंगे या कुछ भी करेंगे, अगेन आके वही उसी मार्क पर आके जो है रेस्टिंग पोजीशन होगी उसकी। तो ये चीज जो मैंने पीछे आपको बताई है कि आप ऐसा तो नहीं होगा कि वो मैग्नेट जो है जब से ही हम उसे रोटेट कर रहे हैं तो वो हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ऐसा नहीं होगा। वो सेम डायरेक्शन में आके रुक रही है। और यही जो होती है किस वजह से रुक रही है? आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट कर रही है या उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आके उसे रोक रही है वो वहीं पे जाके रुक रही है। अब ये कह रहे हैं इसी एक्टिविटी को जो है आप आयरन बार के साथ, प्लास्टिक या वुडन स्केल के साथ जो करिए एज कंपेयर टू मैग्नेट के। लेकिन आपको ऐसी जगह पे करना है जहां पे बहुत ज्यादा हवा ना चल रही हो और बहुत ज्यादा लाइट मटेरियल ना हो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी वो एज कंपेयर टू आपकी जो हवा की डायरेक्शन होती है उस चीज के वीक होती है। तो इसलिए हवा उस पर ज्यादा इफेक्ट डाल देगी। जहां पे बहुत तेज हवा चल रही होती है तो वो जो है वो रोटेट ही करता रहेगा और किस डायरेक्शन में आके रुकेगा वो आपको क्लियरली मेंशन नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही आप वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट।
तो इसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए सन की डायरेक्शन हमें पता है कि सन जो है हमेशा ईस्ट से उगता है। तो अगर एक भी डायरेक्शन आपको पता है, चाहे आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है, चाहे आपको साउथ डायरेक्शन पता है, चाहे आपको ईस्ट पता है, वेस्ट पता है, कोई भी अगर एक डायरेक्शन आपको पता है तो आप जो है सारी डायरेक्शन अपने आप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही चीज आपके जो है वो चैरियट जो था, जो एम्परर यूज करता था, तो यही उसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, क्योंकि उस चैरियट के नीचे, उस लेडी के नीचे, जो कि हमेशा साउथ एंड पे आपका अपना हैंड जो है राइज होता था उसका, वो साउथ हैंड पे आके रुकता था, क्योंकि उसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से लगाई हुई थी कि वो जो है वो साउथ हैंड को जो है स्पेसिफाई कर रहा था वहां पे, उससे उन्हें सारी डायरेक्शंस पता लग जाती थी। तो यही सब चीजें इसमें बताई गई हैं कि सन जो है उससे हमें पता है कि सन जो है ईस्ट से उग रहा है, तो हमें नॉर्थ, साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन उससे ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगी। तो यही चीज इसमें बताई जा रही है कि आपके जो ईस्ट डायरेक्शन है, आपके ईस्ट डायरेक्शन के जो लेफ्ट में होगा वो आपका नॉर्थ होगा, जो उसके राइट में होगा वो साउथ होगा, और जो इसके बिल्कुल स्ट्रेट होगा वो आपका वेस्ट होगा। तो ये चीज आपको बताई जा रही है। एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जो तो कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, उसे नॉर्थ सीकिंग एंड कहते हैं, या नॉर्थ पोल कहा जाता है उस मैग्नेट का। और जो दूसरा होता है आपका, जैसे कि साउथ सीकिंग, जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है, उसे साउथ सीकिंग एंड कहा जाता है, और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है। अब 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ एंड साउथ। जो पुराने टाइम में ट्रैवलर्स यूज करते थे, जिस टाइम में हमारे पास कोई साधन नहीं होते थे, कुछ हमारे पास चीजें नहीं थी, ऐसे गैजेट्स नहीं थे, ऐसे गूगल मैप नहीं थे या वॉच नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या है, वो इसी तरह से थ्रेड पे लटका के मैग्नेट्स को देखा करते थे कि कौन सा नॉर्थ साइड है, कौन सा साउथ साइड है, और हमें किस साइड में जाना है। उसके बाद ये थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो एक कंपास बना दिया गया, जिस कंपास में एक मैग्नेट लगाया गया, जिससे कि वो उसी जगह पे रोटेट करता था हमेशा, जो कि नॉर्थ एंड साउथ को आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करवा देता था। और उस मार्क की वजह से आप जो है ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सबका जो है अंदाजा लगा लेते थे उस कंपास से। तो यही जो है ये आपको डायरेक्शंस बताती है। उसकी नीडल इसी तरह से मूव करती थी कि आप कहां जा रहे हैं, तो उसकी नीडल उस अकॉर्डिंग मूव करने लग जाती थी आपकी। तो इस चीज से हमें ये पता लगता है, जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस टाइप से रोटेट करती हैं। आपका जो नॉर्थ पोल होगा और जो साउथ पोल होगा, वो किससे अट्रैक्ट करेगा? आपकी जो साउथ पोल है, जैसे कि किसी मैग्नेट में ये नॉर्थ एंड साउथ है, तो आपका साउथ पोल जो है वो नॉर्थ से अट्रैक्ट करेगा, और जो नॉर्थ पोल है वो साउथ से अट्रैक्ट करेगा। आप कोई भी मैग्नेट अगर पास में लेके आते हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ है, और उसके पास में आप साउथ एंड नॉर्थ वाला पोल ले आते हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, रिपल्शन होगी यहाँ पे। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि अट्रैक्ट जो है वो करते हैं आपके। नीचे ये अर्थ है, अर्थ का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ओरिजिनल नॉर्थ पोल सेम नहीं है, उसमें डिफरेंस है। ये अगर सीधी लाइन है तो ये ऐसे स्लांटिंग लाइन आएगी, इतना इनमें डिफरेंस होता है। और जो इसके अंदर की मैग्नेट होती है वो यहाँ पे साउथ साइड है, यहाँ नॉर्थ साइड है, और ये इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ डायग्रामेटिकली, जो ओरिजिनल इसका नेट पे दिया हुआ है डायग्राम। ये देखिए, आपको इस डायग्राम में ये अच्छी तरह से स्पेसिफाई हो रहा है कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल कौन सा है, जो रेड लाइन आपको दिख रही है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है, सेम ही पॉइंट है उनका। और बीच में जो दिख रही है दैट इज मैग्नेट, जो अर्थ की मैग्नेट होती है, वो साउथ जो है वो नॉर्थ की साइड है, और जो नॉर्थ है वो साउथ की साइड है। और ये जो आपको दिख रही है एरो सिस्टम से, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है आपके अर्थ की। उसी तरह से मैं आपको अभी तक समझा रही थी कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो आके रेस्टिंग पोजीशन में एक ही डायरेक्शन में आके रुकती है, वो इसी की वजह से आती है कि आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट करती है, और वो उसी पोजीशन में आके आपकी रुक रही है। ज्योग्राफिकल साउथ पोल ये सिर्फ मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है, अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, पर फिर भी आप इसे समझेंगे तो आपको जो है ये इनकी रिपल्शन और अट्रैक्शन समझ आएगी। उसके बाद आता है हमारा 13.4, जो कि है मेक योर ओन मैग्नेट। आप अपनी मैग्नेट खुद कैसे बना सकते हैं। देखिए, ये कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं बनती है, इसका थोड़े टाइम में जो है चेंज हो जाती है सारी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए, फॉर अ टाइम बिंग, आप एक मैग्नेट बना सकते हैं। नीचे एक मैग्नेट ली है आपने, देन उसके बाद आपने आयरन का पीस लिया है, आप उसे अच्छी तरह से उसके ऊपर जो है एक रेक्टेंगुलर बार के ऊपर उसे विदाउट लिफ्ट किए हुए उसके ऊपर से जो है मूव करते जाएंगे। इस टाइप से आपको मूव करनी है, यहाँ कर आपको वो उठानी है और दोबारा से मूव करनी है। ऐसा नहीं यहाँ से ऐसे मूव करिए और ऐसे इस टाइप में नहीं जाना, आपको यहां से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक उसको अच्छी तरह से विदाउट लिफ्टिंग उसको यहां तक लेके आना है, देन उसके बाद लिफ्ट करके दोबारा से उसी पोजीशन में लाएंगे। और आप ये प्रोसेस जो है 30 से 40 टाइम्स जब रिपीट करेंगे तो इस आयरन बार में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब हम करते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे तो एक आयरन बार को बनाया था, ऐसे ही एक नीडल को जो है आर्टिफिशियली आप मैग्नेटाइज करेंगे। मैग्नेटाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, एक कॉक की हेल्प से या एक कुछ भी फोम की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से उसके अंदर वो नीडल को डाल देंगे।
ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल है, तो उस नीडल को जब आपने डाल दिया, मेक श्योर कि वो नीडल जो है वो पानी से टच ना हो। वो जो कॉर्क है या आपने जो भी सपोर्ट लिया है, फोम का सपोर्ट लिया है, कोई भी सपोर्ट लिया है, वो सपोर्ट पानी के अंदर रहेगा, लेकिन वो नीडल जो है पानी से टच ना हो। देन उसके बाद आप उसे कितना भी घुमा के छोड़ेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, पहले तो देखना है पानी जो है रेस्टिंग पोजिशन में हो, तब आपने ये डालनी है। देन उसके बाद अगर पानी मूव भी कर रहा है और फिर ये रेस्टिंग पोजिशन में आ रही है, तो वो सेम पोजिशन में ही आएगी। लेट द कॉक फ्लोट इन द वाटर इन अ बाउल और अ टब, मेक श्योर दैट द नीडल डजंट टच द वाटर, योर कंपास is now ready to work, make a note of direction in which the needle points where the cork is floating, rotate the cork with the needle fixed in it, रोटेट करेंगे हम उस निडल को, इन डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। नोट दैट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉक बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग, उस डायरेक्शन को हमने नोट करके रख लिया, और जैसे ही हम उसको और घुमा के छोड़ेंगे तो वो दोबारा से आके उसी डायरेक्शन में रुकेगी। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉक स्टॉप रोटेटिंग, जब वो नीडल को हम जितना भी घुमा रहे हैं और वो आके एक ही पोजीशन में रुक रही है, वो किसकी वजह से रुक रही है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की या अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यही एक्सपेरिमेंट हम इसमें कर रहे थे। देन उसके बाद ये बताते हैं कि अट्रैक्ट मैग्नेट्स क्या होती है और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स क्या होती है। हम एक गेम प्ले करते हैं। हमने ये ले ली है, देखिए ये कार्स ले ली हैं ABCD। मान लीजिए नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये साउथ आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। इसको मैं लिख देती हूँ एक बार, ये जैसे मैंने लिख दिए हैं। तो ये जो पोल्स हैं अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपके ऑपोजिट पोल्स होंगे। अब ये जैसे यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डू ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर? यस, ऑपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कार एक दूसरे के जाके स्टिक हो जाएंगी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसमें क्या है? साउथ एंड नॉर्थ, देन नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आप पास में नहीं आने देंगे, तो ये कार एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स के बीच में रिपल्शन होगी। यही आपका सारा इसमें बता रखा है कि इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इज फ्रंट, उसके फ्रंट में जो है साउथ पोल रखा गया है। प्लेस द मैग्नेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, और उसमें जो है ऑपोजिट कर दीजिए कि उसके फ्रंट में जो है नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और इसमें जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो अब उन्होंने कह रखा है नोट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ, नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार with their rear sides facing each other, record your observation in each case। इसमें ऑब्जर्वेशन जो है आपको रिकॉर्ड करनी है। जैसे फर्स्ट में क्या है कि फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, जो ये है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, तो इसमें क्या होगा? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब इसका वो बैक साइड जो है कार इस कार के फ्रंट में आएगी तो नॉर्थ हो जाएंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ रिपेल आएगा। कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, कार ए जो है वो कार बी के पीछे खड़ी होगी, तो उसमें भी वो जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि कार बी यहाँ पे खड़ी होगी, तो इसका फ्रंट और इसका बैक दोनों का साउथ पोल आ जाएगा, तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो यहाँ पे भी आएगा रिपल्शन होगा, मतलब एक दूसरे से अवे जाएंगी, दूर जाएंगी, अवे फ्रॉम ईच अदर। रियर ऑफ कार बी फेसिंग द रियर ऑफ कार ए, कार ए का और कार बी का दोनों का अगर बैक साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अट्रैक्ट करेंगे। तो यही इनका क्वेश्चन था। देन उसके बाद आता है अ फ्यू क्वेश्चंस। ये कुछ आपको जो है सावधानियां बरतनी हैं। किसी भी मैग्नेट को बहुत हद तक जो है गर्म नहीं करना चाहिए, उस पर बहुत हद तक हैमर नहीं मारना चाहिए, हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, या उसे बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे थ्रो करके नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होता है? उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। मैग्नेट्स को रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे कि हॉर्स मैग्नेट है उस पर एक मैग्नेट लगा के रख दी जाती है। इस तरह से इसमें वुडन पार्ट डाल दिया गया है, इस पर एक मैग्नेट लगा के रख दी गई है। मैग्नेट को जो है अपने गैजेट से दूर रखना चाहिए हमेशा, जैसे कि आपका टेलीफोन है, आपका रेडियो है, आपका कंप्यूटर है, आपका सीडी है, आपका कोई भी चीज़ है, उनसे हमेशा दूर रखनी चाहिए उनको, ताकि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना खोएं। कीवर्ड्स इसमें क्या है? कंपास है। कंपास एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें डायरेक्शंस बताती है, जिसमें कि हम डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, और क्योंकि उसमें एक मैग्नेट लगी होती है नीडल की फॉर्म में, और वो उसी हिसाब से मूव करती है। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट जो मैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटाइट, व्हाट इज मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मिनरल और यू कैन से नेचुरल मैग्नेट। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिए हैं कि वो ट्रॉपिकल और आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किस तरह से डिफरेंस होता है और क्या होते हैं। देन उसके बाद समरी है इसकी। समरी में क्या है? मैग्नेटाइट जो है एक नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल, जो मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट करती है उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जो मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती उसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और ईच मैग्नेट हैज
टू मैग्नेटिक पोल्स जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल होती है आपकी. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. चाहे आप उसे कितने भी जो है रोटेट करके रखेंगे वो हमेशा इसी पोजीशन में आके रुकती है मैग्नेट आपकी. ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं. देन फिल इन द ब्लैंक्स आपकी एक्सरसाइज इसमें स्टार्ट होती है. सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स. देन है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज, जो कि आपकी बार मैग्नेट होती है, आपकी बॉल साइडेड मैग्नेट्स होती हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट है, वो इसका आंसर आएगा. देन है मटेरियल यूज्ड, मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है. पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट का पीस लटका के ही वो जो है डायरेक्शन का पता लगाते थे, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है. अब मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स, उनके नॉर्थ एंड साउथ टू पोल्स होते हैं हमेशा. देन उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स. अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल. नो, टू पोल्स जो हैं हर मैग्नेट के होते हैं. ये फर्स्ट जो है फॉल्स है. देन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. यस, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिस्कवर्ड इन ग्रीस. वैसे तो हम जो ग्रीस में डिस्कवर हुई थी सबसे पहले, जो कि उस जो चरवाहा था उसकी स्टिक से जो डिस्कवर हुई थी वो नेचुरल मैग्नेट थी, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं. बट इसमें ही ये एक लाइन दे रखी है, लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो यस, इसका हम ट्रू लिख सकते हैं. देन है सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. यस, सिमिलर पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं. मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक्स इन मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉट नियर देम. जो मैक्सिमम होती हैं वो पोल्स पे होती हैं, हमेशा बीच में नहीं होती हैं, तो ये फॉल्स है. बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. यस, ये ट्रू है. देन कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस. यस, हम कोई भी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कंपास से. रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. फॉल्स है ये. रबर जो होता है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है. देन उसके बाद है इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक. नेम अ मटेरियल दैट माइट बीन यूज. ये पूछ रहे हैं कि शार्पनर जो है वो दोनों पोल्स को जो है अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेट के, तो उसमें लेकिन उसकी बॉडी जो है प्लास्टिक की है, तो उसमें ऐसा क्या मटेरियल होगा जो कि अट्रैक्ट कर रहा है. इसमें जो आंसर आएगा आपका वो है आयरन, क्योंकि उसका ब्लेड जो होता है वो आयरन का बना हुआ होता है. देन आपका इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में आपको इंडिकेट करना है कि ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा. जो नॉर्थ है, अगर सेम पोल्स जो हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं तो रिपल्शन होगी. नॉर्थ एंड साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट होंगे. देन साउथ एंड नॉर्थ वो भी अट्रैक्ट करेंगे. साउथ एंड साउथ जो है वो रिपेल करेंगे, वो रिपल्शन करेंगे. राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की आपको 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है. फर्स्ट आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि निकल, कोबाल्ट एंड आयरन है, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड जो अपोजिट पोल्स होते हैं ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये आपकी 2 प्रॉपर्टीज हो गई हैं. वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड. बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? उनके मिडल में नहीं होते हैं, उनके साइड्स पे होते हैं. तो आप लिखेंगे ऑन दी एंड ऑफ दी बार मैग्नेट. Bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which end its north pole located? तो हम उसे कैसे करेंगे? वही एक्सपेरिमेंट करेंगे. हमने उसे लटका दिया है तो नॉर्थ पोल की तरफ जो मैग्नेट आके रुकेगी हमेशा उसे नॉर्थ पोल कहा जाएगा मैग्नेट का, और जो साउथ पोल की तरफ जिसका फेस होगा वो साउथ पोल कहा जाएगा. ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाएंगे. यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप. आपके पास एक आयरन स्ट्रिप है. हाउ विल यू मेक इट्स मैग्नेट. मैग्नेट उसे कैसे बनाएंगे? तो यही प्रोसेस जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला इसी के स्टेप्स लिखेंगे कि सबसे पहले जो है एक बार मैग्नेट लिया आपने, उसके ऊपर जो है आयरन का पीस इस तरह से किंग करेंगे कि विदाउट लिफ्ट करें उसको ऊपर से उसके ला रहे हैं, और दोबारा से इसी पोजीशन को 30 से 40 टाइम्स आप रिपीट करते रहेंगे. देन उसके बाद जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी आपकी. फिर है आपका हाउ इज द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन. कंपास किस तरह से यूज होता है? कंपास के अंदर जो रेड कलर की नीडल होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताती है, और जो उससे ऑपोजिट नीडल है, मतलब उससे जो दूसरी साइड पे दूसरा पोल है, वो साउथ पोल बताता है. तो वो जिस तरह से मूव करेगी वो आपको डायरेक्शंस बताएंगी. तो इस तरह से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. अ मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग. ये अब फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसे मैच करना है आपको. तो सबसे पहले इसमें है बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. बोट जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बोट जो है इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. अगर उसमें मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी. तो ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलेगा. देन है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक मटेरियल. दैट मीन्स कि अगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब बोट जो है वो आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है. थर्ड पॉइंट है बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इन दी
इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड, तो ये कह रहे हैं कि बोट जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ मूव कर रही है। अगर नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वो उस हेड की तरफ जा रहा है तो वो बोट जो है मूव कर रही है। तो इसमें क्या आएगा कि बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, तो इसलिए वो जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट वेयर नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड, तो बोट जो है उससे रिपेल कर रही है, दूर जा रही है जब उसका नॉर्थ पोल उसके हेड की तरफ है। तो इसका मतलब उसका जो हेड बना हुआ है वो भी नॉर्थ पोल है, तो इसलिए एक दूसरे को ये रिपेल कर रही है। तो इसका आंसर ये होगा बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। तो उसमें क्या है, बोट फ्लोट्स, फ्लोट कर रही है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, बार बार आकर वहीं रुक जा रही है। तो इसका मतलब बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेटिक फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, उसमें जो है कुछ मैग्नेट जो है फिक्स किया गया है जिसकी वजह से बोट उसी पोजीशन में आकर रुक रही है, रेस्टिंग पोजीशन में आ रही है। ये आपकी इसकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी इसके टॉपिक के ऊपर या इस पूरे बुक में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट।